हाय एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे द रोल ऑफ मीडिया, मैस मीडिया इन सोसाइटी। मैस मीडिया मॉडर्न सोसाइटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो न्यूज़ हम देखते हैं, जो एंटरटेनमेंट हम इंजॉय करते हैं, वो सब मैस मीडिया का एक पार्ट है। चाहे वो हमारे आसपास के कोई इवेंट्स हों या कोई फिल्म हो, कोई म्यूज़िक जो जनरेशन्स को डिफ़ाइन करता हो। मैस मीडिया हमारे परसेप्शन, हमारे इफ़ेक्ट्स, हमारे एक्शंस और हमारे डिसीजंस को शेप करता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि मैस मीडिया इतना ज़्यादा असर कैसे डालता है? टीवी ब्रॉडकास्ट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया किस तरह से हमारे बिलीव्स और बिहेवियर्स को इम्पेक्ट करता है? इस लेक्चर में हम इन मैकेनिज़्म को समझकर मैस मीडिया को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हम इस लेक्चर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम मैस मीडिया के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि मैस मीडिया का हमारी सोसाइटी पे किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है, उनके बारे में बात करेंगे। देन हम उन थेरीज़ के बारे में बात करेंगे जो मैस मीडिया के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। एंड देन हम इसके ऊपर क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैस मीडिया के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि मैस मीडिया कुछ ज़रूरी फंक्शंस परफॉर्म करता है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और एजुकेशन तक महदूद नहीं है, बल्कि ये सोशलाइजेशन और हमारे वर्ल्ड व्यू को भी शेप करता है। तो इनके जो है वो फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। मैस मीडिया लोगों को करंट इवेंट्स, न्यूज़ और इश्यूज़ के बारे में इन्फॉर्म करता है। हर दिन जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट, आर्टिकल्स और वेबसाइट्स हैं वो हमें लोकल और ग्लोबल इवेंट्स के बारे में बताती हैं, हमें ग्लोबल इवेंट्स के बारे में अपडेट देती हैं। फॉर एग्जांपल, जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर या पॉलिटिकल इलेक्शन होता है तो मैस मीडिया हमारी अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्स को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मैस मीडिया का एक बहुत पॉपुलर फंक्शन है। मैस मीडिया टीवी शोज़, मूवीज़, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स और ऑनलाइन कंटेंट के ज़रिए हमें रिलैक्स और स्ट्रेस से दूर रखने का एक मौका देते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मीडिया आउटलेट्स के ज़रिए डाइवर्स कंटेंट प्रोड्यूस करती है जो हर किसी के टेस्ट के मुताबिक होता है, चाहे वो रियलिटी टीवी हो या फिर टफ प्रोवोकिंग डॉक्यूमेंट्रीज़ हो। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है एजुकेशन। मैस मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन में भी। एजुकेशनल प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ और इंफॉर्मेशनल कंटेंट जैसे टॉपिक को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, जो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जैसे कि साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में भी काफ़ी हेल्प करता है। पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स और इंस्ट्रूमेंटल वीडियोस लोगों को हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में भी एजुकेट करता है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है सोशलाइजेशन। मीडिया हमारे सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ और बिहेवियर्स को भी शेप करता है। हम टीवी शोज़, मूवीज़ और कमर्शियल्स के ज़रिए सीखते हैं कि सोसाइटी में किस चीज़ को एक्सेप्टेबल समझा जाता है। मीडिया की रिप्रेजेंटेशन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ और कल्चर ट्रेंड्स को डिफ़ाइन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है इन्फ्लुएंस एंड परसुएशंस। मैस मीडिया लोगों की ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है और उन्हें सर्टन एटीट्यूड या बिहेवियर्स को अडॉप्ट करने में परसुएट करता है। एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिकल कैंपेन्स और न्यूज़ कवरेज के ज़रिए मीडिया लोगों की सोच और व्यूज़ को शेप कर सकता है, चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हों या फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हों। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैस मीडिया का सोसाइटी के ऊपर क्या रोल है। मैस मीडिया जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती, बल्कि इसका काम होता है कि ये सोसाइटी पर डीप इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करती है। सबसे पहले जो इसका काम होता है दैट इज़ शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। मैस मीडिया की पावर होती है कि पब्लिक ओपिनियन को शेप करना। जब मीडिया न्यूज़ को सिलेक्ट करता है और उन्हें किस तरह से फ्रेम करता है, तो वो डायरेक्टली लोगों की सोच और उनके जो पर्सपेक्टिव होते हैं उसका इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मीडिया कोई न्यूज़ स्टोरी को ट्रेजेडी या पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के तौर पर पे फ्रेम करता है, तो लोगों का परसेप्शन उस इवेंट के बारे में बहुत जो है वो डिफरेंट हो सकता है।
सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है एजेंडा सेटिंग। मैस मीडिया पब्लिक डिस्कशंस के लिए एजेंडा सेट करने की पावर रखता है। मीडिया जब कुछ स्पेसिफिक इश्यूज को हाईलाइट करता है और दूसरे टॉपिक्स को इग्नोर करता है तो वो पब्लिक डिस्कोर्स को डायरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मीडिया किसी हेल्थ एपिडेमिक या पॉलिटिकल स्कैंडल्स को ज़्यादा कवर करता है तो वो टॉपिक पब्लिक डिस्कशंस पर का सेंट्रल बन जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है सोशल चेंज। मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है सोशल चेंज में। तो ये लोगों को सोशल इश्यूज के बारे में अवेयर करता है, अवेयरनेस देता है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है और कलेक्टिव एक्शंस को इंकरेज करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ब्लैक लाइव्स मैटर, #MeToo और इन्वायरमेंटल मूवमेंट जैसे कैंपेन्स ने रियल वर्ल्ड चेंज को इंस्पायर किया है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है कल्चरल होमोजेनाइजेशन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर है, यानी कि एक जब मीडिया डोमिनेंट कल्चर और वैल्यू को प्रमोट करता है तो दूसरे स्मॉल कल्चर्स को ओवरशैडो कर दिया जाता है। जब ग्लोबल मीडिया कंटेंट को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो छोटी और रीजनल कल्चर को जो है वो खतरा होता है, वो हाइड हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है मिस इन्फॉर्मेशन और डिसमिनेशन। मैस मीडिया का पर्पस सिर्फ सही मालूमात देना नहीं होता, कभी कभी मीडिया जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन भी जो है वो स्प्रेड कर देता है। मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा मसला है, खास करके सोशल मीडिया और 24 और न्यूज़ सर्कल के टाइम में। इसका बहुत बड़ा असर पब्लिक हेल्थ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सोसाइटल ट्रस्ट पर पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैस मीडिया की थेरीज। बहुत सारी थेरीज ऐसी हैं जो मैस मीडिया के रोल और इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ थेरीज हमें ये समझाने में मदद करती है कि मीडिया किस तरह से ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करता है और कैसे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मीडिया कंटेंट को शेप करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरी आती है दैट इज हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक मैस मीडिया का ऑडियंस पर एक डायरेक्ट और पावरफुल इम्पैक्ट होता है। इससे ये सोचा जा सकता है कि मीडिया मैसेज सीधा ऑडियंस के दिमाग में इंसर्ट करती है और इसका जो इमीडिएट इफेक्ट होता है वो बहुत सॉलिड होता है। ये थ्योरी आजकल पुरानी समझी जाती है, लेकिन इसने मीडिया के पोटेंशियल के बारे में अर्ली कंसर्न्स को हाईलाइट किया है। सेकंड थ्योरी हमारे पास आ जाती है एजेंडा सेटिंग थ्योरी। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये थ्योरी कहती है कि मैस मीडिया लोगों को ये नहीं बताता कि क्या सोचना है, बल्कि मैस मीडिया लोगों को ये बताता है कि कौन सी बात सोचनी है, किस चीज़ के बारे में आपको सोचना चाहिए। मीडिया जब कुछ चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करता है और दूसरे इश्यूज़ को इग्नोर करता है तो वो लोगों के दिमाग में वो टॉपिक जो है वो सेंट्रल बन जाता है, वो टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इस टॉपिक के ऊपर बहुत बात हो रही है, इट्स मीन कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थ्योरी हमारे पास आ जाती है कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन थ्योरी जो जॉर्ज जर्बन ने डेवलप की थी, ये थ्योरी ये कहती है कि मीडिया का प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर लॉन्ग टर्म में हमारी परसेप्शन ऑफ रियलिटी को शेप कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन ज़्यादा वायलेंट टीवी शोज देखता है तो वो दुनिया को ज़्यादा डेंजरस समझने लगता है, कि जो कि मीन वर्ड सिंड्रोम कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि मैस मीडिया के ऊपर क्या क्रिटिसिज्म है, उस पर क्या तनकीद जो है वो हुई है। मैस मीडिया को सिर्फ जाहिर सी बात है पॉजिटिव तो नहीं नज़र आता, उसके अंदर बहुत से ऐसे मेजर क्रिटिसिज्म भी उसको फेस करने को मिलते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आता है दैट इज़ बाइसेस और सिलेक्टिविटी। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पर क्रिटिसिज्म होता है कि वो अपनी रिपोर्टिंग में बाइस रखती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, आइडियोलॉजिकल हो या कमर्शियल बाइसेस हो। मीडिया अपनी न्यूज़ सिलेक्शन और फ्रेमिंग में सिलेक्टिव होता है, जो लोगों के परसेप्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। सेकंड हमारे पास आ जाता है सेंसेशनलिज्म और कमर्शियलिज्म। प्रॉफिट के लिए मीडिया कई दफ़ा सेंसेशनल स्टोरीज को भी प्रायोरिटाइज करती है, जो लोगों के अटेंशन को ग्रैब करने में उनकी हेल्प करती है।
rather than जो स्टोरीज इंफॉर्मेटिव और मीनिंगफुल होती हैं। टैब्लॉइड स्टाइल कवरेज और स्कैंडल ड्राइवन रिपोर्टिंग जैसे सेलिब्रिटी गॉसिप्स को कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए हाईलाइट किया जाता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है लैक ऑफ डाइवर्सिटी। मैस मीडिया में कई दफ़ा डाइवर्स कल्चर, एथनिसिटीज़ और सोशल ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेशंस काफ़ी लिमिटेड होती हैं कि बहुत ज़रूरी है कि मीडिया हर कम्युनिटी को इक्वल और डाइवर्स तरीके से रिप्रेजेंट करे ताकि हार्मफुल बाइसेस को रोकने में उनकी हेल्प हो सके। अब इस पूरे लेक्चर को अगर हम कंक्लूड करें तो मैस मीडिया हमारी सोसाइटी में एक बहुत कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैक्टेड रोल जो है वो प्ले करता है, जो हमारी सोच, हमारी एटीट्यूड और हमारे बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करता है। जबकि मीडिया के पास पब्लिक ओपिनियंस को शेप करने और सोशल चेंज को प्रमोट करने की पावर होती है। ये अपनी लिमिटेशंस और एथिकल चेंज जैसे कि बाइसेस, सेंसेशनलिज्म और मिस इन्फॉर्मेशन भी फेस करता है। मीडिया के कंज्यूमर्स के तौर पर हमें अपनी मीडिया लिटरेसी को इम्प्रूव करना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन को एवेल्यूएट कर सकें। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ।